पौराणिक पाथेय में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपकी जीवन यात्रा के लिए एक प्रावधान है। आइए हम सब मिलकर अपने महाकाव्यों के तालातीत ज्ञान का अन्वेषण करें। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के उस सबसे भयंकर युद्ध के बारे में, जिसमें उन्होंने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया जो लगभग अमर था। एक ऐसा दुश्मन जिसके पास 3 ऐसे उड़ने वाले शहर थे जो सोने, चांदी और लोहे से बने थे और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते थे। यह कहानी है धर्म और अधर्म के सबसे बड़े टकराव की। यह कहानी है त्रिपुर संहार की। यह कथा तब शुरू होती है जब शिवपुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होता है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन चतुर असुरों ने अमरता तो नहीं, पर उससे भी बढ़कर कुछ मांगा। उन्होंने 3 अजेय नगर मांगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये तीनों नगर, जिन्हें त्रिपुर कहा गया, ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते थे और उनकी मृत्यु की शर्त लगभग असंभव थी। वरदान पाकर वे असुर अहंकारी हो गए। उनके उड़ते हुए नगरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, हर जगह केवल उनका आतंक था। कोई भी देवता उन्हें रोक नहीं पा रहा था। निराश होकर सभी देवता पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास गए। लेकिन इस असंभव शर्त को केवल महादेव ही पूरा कर सकते थे। अंत में सभी देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शिव से इस ब्रह्मांड को बचाने की प्रार्थना की। करुणा के सागर महादेव ने धर्म की स्थापना के लिए त्रिपुर का अंत करने का वचन दिया। लेकिन इस महायुद्ध के लिए चाहिए थे महाअस्त्र। तब स्वयं महादेव की आज्ञा से पूरा ब्रह्मांड एक रथ में बदल गया। स्वयं पृथ्वी बनी वह विशाल रथ। सूर्य और चंद्रमा बने उसके 2 पहिए। चारों वेद बने उसके शक्तिशाली घोड़े। मेरु पर्वत बना विशाल धनुष और नागराज वासुकी बने उसकी डोरी। और उस बाण का सिरा, नोक बने अग्निदेव। और स्वयं भगवान विष्णु उस बाण का शरीर बन गए। 1000 साल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। वो क्षण आ गया। पुष्य नक्षत्र में तीनों पुरियां एक पल के लिए एक सीध में आईं। और तब महादेव ने बाण नहीं चलाया। उन्होंने केवल एक दिव्य मुस्कान दी और उनकी मुस्कान की ऊर्जा से ही तीनों नगर जलने लगे। देवताओं के सम्मान के लिए उन्होंने बाण चलाया। लेकिन यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये 3 शहर हमारे मन के 3 बंधन हैं, अहंकार, कर्म और माया। और भगवान शिव का वो एक बाण है ज्ञान और एकाग्रता। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने मन की सभी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तभी हम अपने अहंकार और भ्रम को नष्ट कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की यह अद्भुत कथा हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।